बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मंत्री जी श्री अनुराग सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो सभी माननीय सदस्यों का, मनोज जी से लेकर बाकी सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने बहुत बहुमूल्य सुझाव भी दिए, बिल का समर्थन भी किया। लेकिन कुछ बातें मुझे सदन के सामने जरूर रखनी है, क्योंकि नहीं रखूंगा तो अन्याय होगा इस बिल के साथ भी और फिल्म इंडस्ट्री और इसके चाहने वालों के साथ भी। माननीय सभापति जी, ये जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री तो है ही। नवनीत राणा जी ने भी अपने अनुभव इसके साथ शेयर किए। हालांकि मेरे मन में था कि किरण खेर जी से लेके बाकी सब भी, निरुआ जी भी हमारे बहुत बड़े नेता, कलाकार भी हैं, नेता भी हैं, यहाँ पर भी हैं, मनोज जी बहुत बड़े एक्टर हैं, ये इन सबको ज्यादा अवसर मिलता तो शायद देश के सामने ज्यादा बात आ पाती। लेकिन सदन में हंगामा मचाने वाले चाहते नहीं कि अच्छा बिल भी आए और बात जनता तक जाए भी। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि जो अच्छे कदम उठाए गए सरकार के द्वारा इस बिल के माध्यम से, वो मीडिया के मित्रों के माध्यम से कम पूरी जनता तक जरूर पहुंचे। 110 साल पुरानी ये फिल्म इंडस्ट्री, जहां राजा हरिश्चंद्र जी जैसी फिल्म बनाई, उसके बाद पहली इंडियन टॉकीज की अगर मैं बात करूं तो आलम आरा से लेकर सत्यजीत रे की अंदर पंचाली वाली पिक्चर, न जाने कितनी फिल्मों की अनगिनत गिनती यहां पर हो सकती है। भारत प्रतिवर्ष 2000 से ज्यादा फिल्में एक साल में बनाता है। ये दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, और केवल एक भाषा में नहीं, अनेक भाषाओं में करता है। आज किसी को बॉलीवुड, किसी को टॉलीवुड, किसी को कॉलीवुड, किसी को सैंडलवुड, किसी को मॉलीवुड, अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये वुड को छोड़ दीजिए, ये भारतीय सिनेमा है जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। इसके लिए हमें अपने कलाकारों का अभिनंदन, स्वागत करना चाहिए। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी फिल्में भी हों, जो बिग बजट फिल्में हैं, उनका भी पोस्ट प्रोडक्शन काम आज हिंदुस्तान में होता है। कोई मुंबई में होता है, बेंगलुरु में होता है, कोई हैदराबाद में, तो कोई तमिलनाडु में होता है। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, आज दुनिया भारत की ओर देखती है। वी हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। और ये ओटीटी से लेके, डॉक्यूमेंट्री से लेके फिल्मों तक, इन सब के लिए पोस्ट प्रोडक्शन की ओर, भारत की ओर देखते हैं। आज सही समय है, यही समय है कि इंडिया कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बने, और इंडिया कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बनकर ही रहेगा। अगर मैं आपके सामने कहूं, द एलिफेंट विस्परर्स की बात करूं, आरआरआर की बात करूं, या फिर ऑल दैट ब्रीथ्स, इन सब ने ऑस्कर में इनका नाम आने से एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है। और यही नहीं, केजीएफ 2, आरआरआर, कांतारा जैसी पिक्चरों ने जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा ऐसी अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री को और बल दिया है। मैं कह सकता हूं, वर्षों से हमारी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री जिस पहचान की मांग करती थी, आज साउथ की फिल्मों ने रीजनल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नाम बनाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा दायित्व और भी बड़ा हो सरकार के नाते हो जाता है कि पायरेसी को कैसे रोका जाए। साउथ के कई शहरों में तो ऐसा है, माननीय स्पीकर महोदय, कि वहां पर तो लोग अगर 9 बजे का शो है तो सुबह 6 बजे आकर बैठ जाते हैं कि हमने पहला शो पहले दिन देखना है। अगर ये बिल ना आए तो उन जैसे लोगों के साथ अन्याय भी होगा। और जो लोग किरण जी, निरुआ जी, मनोज भाई जैसे या नवनीत जी जैसे कलाकारों की फिल्में बनाते हैं, ये उनके साथ भी अन्याय होगा कि उन्होंने पैसा तो लगाया, लेकिन पायरेसी से चुराकर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थानीय तौर पे बेच दिया, तो ना उनको उनके दाम पूरा वापस मिलता है, और उनका जो क्रिएटिविटी है उसको भी खत्म करने का काम किया जाता है। अब भारत में अगर देखा जाए, India is known as a country of storytellers, and if we are known as a story of country tellers,
अ कंट्री ऑफ स्टोरी टेलर्स, तो उसमें इसके पीछे हमारी लेगेसी, हमारा कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, हमारा हेरिटेज, इन सब का एक बहुत बड़ा रोल है। और हमें गांव-गांव की बातें, अपने कल्चर से जुड़ी बातों को आज देश दुनिया के पहुंचाने का एक अवसर है। मैं एक उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा। आज से 6-7 महीने पहले मैंने सेंट्रल एशिया के देशों के यूथ डेलीगेशन को होस्ट किया, तो शाम के समय जब उनको भोजन दिया माननीय सभापति जी, तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनके युवा जो थे उनको हमने भारत के डांसेस दिखाए, भारत का कल्चर दिखाया। उन्होंने अनुरोध किया कि वो भी अपनी कुछ कल्चरल आइटम पेश करना चाहते हैं और हमने अनुमति दे दी। मुझे लगा शायद वो अपने देश का कुछ गाकर बताएंगे। जब वो मंच पर आए तो किसी ने कौन से जमाने का गाना गाया? मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जब आई थी उनमें से अधिकतर लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो पहला गाना गाया आई एम अ डिस्को डांसर। वो किसने गाया? सेंट्रल एशिया के देश के लोग। दूसरा ग्रुप आया तो उसने क्या गाया? जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और ये कौन गा रहा? वो अपनी भाषा में गा रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको बजा रहे थे। ये दिखाता है कि भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है। और अगर इस देश से लेकर सेंट्रल एशिया, रशिया तक, रशिया में मैं फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने गया 2018 में, तो मेरा नाम जोकर की बात करते थे, राज कपूर जी की फिल्म की। तो सॉफ्ट पावर की ये ताकत है कि हम देश और दुनिया में अपना कल्चर, अपना सिनेमा, अपने कला की छाप छोड़ सकते हैं, और वो छाप छोड़ने का काम हमारे कलाकार करेंगे। पायरेसी रोकने का काम हम इस बिल के माध्यम से करेंगे। अब ये इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, बिल के तो कुछ भी इंपॉर्टेंट इश्यूज रह गए। $100 बिलियन की इंडस्ट्री सर एंटरटेनमेंट की अगले 3 साल में हो जाएगी। 7.5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। ये उनके भी हम हितों को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये फीचर फिल्म्स हो, डॉक्यूमेंट्री, ओरिजिनल फिल्म हो, टीवी शोज हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के हितों का ध्यान भी हम लोग रख रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो इन सबके साथ साथ माननीय सभापति जी, जो सवाल यहाँ पर कुछ पूछे गए हैं, जो समर्थन के समय ये जो कहा गया कि क्या जो बाकी एक्ट हैं, कॉपीराइट एक्ट हो या आईटी एक्ट 66 हो, उसका क्या करेंगे? तो मैं उस पर भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए, मीडिया के लिए जानना बहुत आवश्यक है। एंड एनी पर्सन हु कमिट्स अ प्रोहिबिटेड एक्ट relating to the piracy under proposed clauses 6A and 6AB will be liable to punish with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months and may not extend to 3 years and may be extended to 3 years under clause 7(1)A of the 2023 bill। तो 3 साल से कम नहीं और 3 साल तक उसको सजा हो सकती है, 3 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है और 5% उसको ऑडिटेड कॉस्ट प्रोडक्शन तक का भी फाइन हो सकता है। तो एक तरह से उसका ध्यान इसमें रखा गया है। इट फर्दर क्लैरिफाइज दैट सर्टेन एक्ट्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 will clarifies that with certain acts as provision under section 52 of the copyright act 1957 will not be punishable under this provision section 52। लेकिन in addition to the penalty prescribed under the Cinematograph Act, a person can be prosecuted for piracy of films under the Copyright Act 1957 and the Information Technology Act 2000. The penalty of the offence under Section 51 of the Copyright Act 1957 is set out under the Section 67, which where a person infringing the copyright of the copyright holder of a film shall be punishable with imprisonment of a term which shall not be less than 6 months, but which may be extended to 3 years, and fine which shall not be less than 50,000 rupees, may be extended up to 2 lakh rupees। इसी तरह से सेक्शन 66 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी उसको 5 लाख रुपए तक की सजा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, दूसरी तरह से दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ हमने कंपनसेशन की बात भी कही है, साथ ही साथ माननीय उनके
जो केवल 10 साल में उसको लाइसेंस खत्म हो जाता था, अब फिल्म वालों का लाइसेंस 10 साल में खत्म नहीं होगा, सारी उम्र के लिए उनको लाइसेंस भारत सरकार ने दे दिया है। कोई दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कोई दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, आपको आपके अधिकार दे दिए हैं। यही नहीं, जो एज क्राइटेरिया वो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है, और एज क्राइटेरिया के साथ साथ अगर मैं एक बात यहाँ पे और करना चाहता हूँ, ये जो चेंज ऑफ कैटेगरी है, अगर आपकी फिल्म ए कैटेगरी में, एच कैटेगरी में है और आप उसको टीवी पे दिखाना चाहते हो, तो जो क्लॉज सीबीएफसी आपको चेंज करने के लिए कहेगा, वो केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रोग्राम कोड के अनुसार अगर आप कर दोगे तो टेलीविजन पर भी आपको फिल्म दिखाने का पूरा अधिकार मिल जाएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सर, के.एम. शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसको अपहेल्ड सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए ये तय किया है कि किसी भी फिल्म की रिवीजन की पावर भारत सरकार के पास नहीं होगी। हमने उससे भी मुक्ति पा ली है, ताकि जो सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट दिया है वही फाइनल है, रिवीजन करनी है तो वही अपने एक अलग कमेटी बना के उस पर कर सकती। भारत सरकार उसमें कोई दखल नहीं देगा। ऑटोनोमस बॉडी सीबीएफसी है, वो वैसे ही बनी रहेगी। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट में समाप्त कर देता हूं। तो जितने भी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, आपके सभी बातों को हमने पूरी इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके और स्टैंडिंग कमेटी में पूरी चर्चा करके एक ऐसा बिल बनाया है जो आजादी के 75वें साल में तो आया, फिल्म इंडस्ट्री के 110 साल पूरे होने के बाद आया, लेकिन अगले 100 साल तक, 200 साल तक पायरेसी से आपको बिल्कुल मुक्ति दिलाएगा। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। प्रश्न यह है कि विधायक